स्ट्राइक पे आएंगे कप्तान और उनके सामने होंगे अब तक के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज प्रदीप। पिछला ओवर इनका खासकर बहुत प्रभावशाली, सिर्फ 4 रन दिए थे और कई बार बल्लेबाजों को बीट किया था। अच्छी पेस पे डालते हैं, इसलिए काफी तकलीफ देते हैं हर एक बल्लेबाज को। जिशु दाएं हाथ के बल्लेबाज कप्तान भी हैं बंगाल टाइगर्स के, और हालांकि जब कप्तानी कर रहे थे तब ज्यादा कुछ उनके हाथ में था नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटका बुलडोजर्स के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की थी, हालांकि बीच में स्पिनर्स के जरिए थोड़ी सी वापसी कर पाए थे, लेकिन उसके बाद सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन उनका बेस्ट बहुत अच्छा है, 69। स्ट्राइक रेट शायद उतना उम्दा नहीं। और औसत भी ठीक ठाक 2020 के हिसाब से। अगर आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, 20 के ऊपर औसत हो। एक 50 कर चुके हैं और एक कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी इनको। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल अच्छी लेंथ पर डाल रहे हैं, थोड़ी सी छोटी, काफी ऊपर नहीं पर इतनी भी छोटी नहीं कि कट और पुल खेल सके। 100 Hearts इनिशिएटिव के बारे में आपको बता दें, CCL5 will sponsor 100 heart surgeries of underprivileged children. XXX एनर्जी ड्रिंक CCL powered by Parle 2020 कुकीज में क्रिकेट के साथ एंटरटेनमेंट के साथ चैरिटी भी बहुत उम्दा। एक और बेहतरीन गेंद। आपने एंटरटेनमेंट की बात की, पर क्या एंटरटेनमेंट थी आज शाम को। 15 छक्के लगाकर एक शतक जड़ाया था राजीव ने, और आखिरी ओवर तो बस कमाल की थी। 5 छक्के, पहले 2 गेंद पर छक्के, फिर एक डॉट बॉल, तो एक डिसअपॉइंटमेंट थी। क्राउड भी थोड़ा सा नाराज हो गया था, और फिर आखिरी 3 गेंदों में 3 छक्के। क्या बात। वाइड का इशारा। जी हाँ, जो बल्लेबाज थे उनका नाम था यूसुफ, और दर्शकों को याद रहेगा कि जब युवराज सिंह ने वो 6 छक्के लगाए थे स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ, उससे कुछ महीने पहले इंग्लैंड में एक ओडीआई में दिमित्री मास्करेनस ने उनकी गेंदबाजी पे 1 ओवर में 5 छक्के लगाए थे। तो आप देखना पड़ेगा यूसुफ जब अगली बार बल्लेबाजी करने आते हैं, क्या वो उस तरीके से मोटिवेट हो पाएंगे या नहीं। एक और गेंद, इसकी रफ्तार काफी बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। सुदीप को थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, इस गेंद की पेस थोड़े से बीट हो रहे हैं। यहाँ हालांकि इस ओवर में 4 रन बने हैं, लेकिन सिर्फ 2 रन बल्ले से, या 1 रन बल्ले से, उसके अलावा 1 वाइड। आखिरी गेंद 5वें ओवर की, इसके बाद एक और ओवर बचेगा पावर प्ले में, लेकिन उसका भरपूर फायदा अब तक नहीं उठा पाई है बंगाल टाइगर्स। 4 ओवर्स या 5 ओवर्स के बाद 34 पे 1। आज के दिन में शायद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक कप्तान 2 ही गेंदबाजों से पूरा अपना पावर प्ले करवा रहे हैं, क्योंकि ध्रुव अपना तीसरा ओवर यहां पे डालेंगे। अच्छी गेंदबाजी की है, 2 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए हैं और काफी किफायती गेंदबाजी, साथ साथ 1 विकेट उन्होंने ही लिया है। पहली गेंद पे 1 रन। चलते हैं नीचे जहां पे सुप्रीत तैयार है। Well, it's been a great day here at Bengaluru, although it's getting a bit nippy now, hence the jackets have come on. Now with me are the brand ambassadors of Bengal Tigers. We have Payal and Sayantika. Ladies, aren't you feeling cold? Yes, it's pretty cold here. It's pretty chilling out here, but then we are all warmed up. The players are warmed up, so we are kind of cheering for them. I think it's
great to see that they are not given up. It's like they're unfazed. It doesn't matter what the weather condition would ever be. They are going on. Great energy both in there and with the crowds as well. So there's a very different kind of warmth that the stadium brings tonight. But vanity takes over you ladies, doesn't it? Thank you so much, and I think that's the spirit of cricket. You know, the game itself is very unpredictable. Anything can happen anytime, and if you are like hopeful about it and you work hard towards it, I guess anything can happen. So weather's also playing unpredictable, you're saying. It can be normal and it can get dimpy. Anything can happen. Anything can happen. You never know if they play well. You never know. It's too high a score to chase, but then cricket is unpredictable. What's your energy level right now? See, I think the Karnataka Bulldozers have nailed it. I mean, they've really played well, all the players, and and then we are trying. Yes, we can definitely be hopeful and not give up and keep trying. But they have really played well and they've put up a great score. That's the spirit. That's the proper sportsman spirit we see here with the brand ambassadors. But having seen the match so far, do you think that today the Bengal Tigers will finally roar? As I said, that we have to be positive and optimistic, and may the best team win. So are you cheering or are you roaring? We are cheering. We are cheering. Can we hear a roaring here then? Yeah, Bengal Tigers! Roar away! That's it, ladies, from the Bengal Tigers here. Lots of excitement in the fans here. Over to the commentators for now. शुक्रिया सुप्रीत. एक लेग बाय के साथ स्कोर 38 तक पहुंचता हुआ. आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं www.facebook.com/ccl2020. इस ओवर में सिर्फ 4 ही रन बने. आखिरी गेंद आएगी अब पावप्लेस की. उसे डालेंगे ध्रुव और कोई रन नहीं. तो 6 ओवर के बाद 38 पे 1. छह ओवर में 38 रन, यानी यहां पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाई हैं बंगाल टाइगर्स, और बिल्कुल कोई मोमेंटम उनके पारी में नहीं आई है. टॉप स्कोरर्स इंद्रशीष 9 पे नाबाद, लेकिन उसके लिए उन्हें लगे हैं 19 गेंदे, और वहीं जॉय ने 12 गेंदों पर 9 रन बनाए थे, और जिशु जो कि कप्तान है वो 2 पे नाबाद है. तो मुश्किलें फिलहाल उनके लिए बढ़ती हुई. एक ही विकेट गिरा था और तब स्कोर था 29. मैं हूं दिवान सेन, मेरे साथ अब कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है अतुल वासन. अतुल, काम तो काफी मुश्किल यहां पे बनता जा रहा है बंगाल के लिए. असंभव, हालांकि कहना नहीं चाहिए, पर जितनी क्रिकेट देखी है, खेली है, असंभव भी मिरेकल होते हैं. जो कभी चमत्कार हो जाए तो वो संभव हो सकता है. यहाँ वो भी होता नजर नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि जानते हैं टीम की कैपेसिटी क्या है, और एक तरह से अगर कहीं 170-80 के आसपास रोक लेते तो फिर गेम बनने की ज़्यादा उम्मीद थी. ये स्कोर ऐसा है कि, और इसी होम ग्राउंड पे ये टीम जो है, इनकी गेंदबाज भी बहुत सेट हो चुके हैं. उन्हें अंदाज़ा है कि कौन सी लेंथ हिट करनी है. हालांकि प्रदीप ने कुछ ज़्यादा ही जोर लगा दिया. अगर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते तो 1-2 विकेट आउट कर लेते अब तक. ओह, आखिरकार स्लॉट में आई है, और बहुत ही बढ़िया शॉट. जिशु ने ऐसी बल्लेबाजी पिछले हफ्ते हैदराबाद में की थी और दिखाया था कि क्या टैलेंट है उनके पास. तो बीच बीच में ऐसे हिट लगे तो कुछ काउंटर पंचिंग होनी ज़रूरी है. आप एक ही तरह सिर्फ डिफेंड करते रहे और पंचेस खाते रहे, ऐसे क्रिकेट में मज़ा नहीं आएगा. जी हाँ, एक फायदा है छक्का मारने का कि पावर प्ले के जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस है उसका जो सवाल है वो बिल्कुल मिट जाता है इक्वेशन से. और ऐसा ही देखने को मिला था राजीव के पारी में. 15 छक्के लगाए थे. तो बड़े शॉट्स अगर आए तो फिर भी थोड़ी सी उम्मीद की किरण बन सकती है, लेकिन अभी भी बहुत मुश्किल. रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी लगभग 16 के करीब. काफी मुश्किल काम है. 212 रनों की जरूरत 82 गेंदों पे. अगर ये मैच हारेंगे तो बंगाल टाइगर्स सेमीफाइनल्स की रेस से बाहर. शॉट अच्छा था लेकिन एक ही रन मिला, और ये एक और फर्क है दोनों टीम्स के बीच. कर्नाटका बुलडोजर्स की रनिंग बिटवीन द विकेट्स काफी अच्छी नजर आई थी. देखिए, अनफेयर भी है. मुझे लगा कि क्योंकि कर्नाटका बुलडोजर एक साथ काफ़ी सालों से खेल रहे हैं और कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बन गया है, इस मैदान का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा भी है. बंगाल टाइगर्स अभी हाल ही में 2-3 साल में उन्होंने टीम फॉर्म की है, और अभी टैलेंट पूल जो है इतना फैलाया नहीं है.
अभी तक प्लेयर्स जो है स्टार परफॉर्मर्स सेट नहीं हो पाए हैं, तो वक्त लगेगा। और मैं ये नहीं मान सकता कि एक इंडस्ट्री में इतना टैलेंट हो और दूसरी इंडस्ट्री में खिलाड़ी ना हो, तो उन्हें थोड़ा सा और सीरियसली इसको लेना होगा और ढूंढने होंगे जो इंटरेस्टेड हैं, जिनमें पैशन है, टैलेंट है, और उनको पूरी तरह से टेक्निकल हेल्प मिले, कोचिंग मिले, तो स्तर जो है, स्टैंडर्ड जो है बढ़ जाएगा। फिलहाल ये ओवर काफी अच्छा गुजरा है बंगाल टाइगर्स के लिए। 9 रन बन चुके हैं, एक गेंद अभी भी बाकी है। तरुण चंद्रा जो कि है नए गेंदबाज। 47 पे 1 बंगाल टाइगर्स, बहुत बड़ा लक्ष्य उनके सामने। 256 रन की जरूरत थी और उनमें से सिर्फ 47 यहां पे बन चुके हैं पहले 7 ओवर्स के अंदर। ओ क्या ये ड्रॉप था। तरुण चंद्रा थोड़े से मायूस, लेकिन ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद 47 पे 1। मिनिमम 11 बजे, 11:30 तक, कोई 12 सवा